चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं मां की भक्ति और आस्था की शक्ति की। जी हां, आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना का दिन है। मां शक्ति के नव दुर्गा रूपों में मां कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। कुंवारी कन्याओं के लिए मां कात्यायनी देवी की पूजा विशेष फलदायी होती है। जी हां, दिल्ली के मशहूर कालका जी और झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में भी रौनक दिखी। हर तरफ आस्था और भक्ति की उमंग छाई हुई है। दिल्ली हो या लखनऊ, नवरात्र पर मां के मंदिरों में आस्था का मेला लगा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, लबों पर मां का जयकारा है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हर कोई मां के दर पर अपनी कामना लेकर पहुंचा है। राजधानी के झंडेवाला मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटी रही। यहाँ हर कोई मां को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाना चाहता है। आज माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। इस वक्त हम मौजूद है झंडेवाला मंदिर में। पहले माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। माता आज कात्यायनी माता की पूजा होती है। कहते हैं कात्यायनी माता की पूजा करने से शादी विवाह में जो विघ्न होता है वो दूर हो जाता है। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां के इस अद्भुत रूप में उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। बाकी दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में सुशोभित हैं। देवी सिंह के वाहन पर सवार हैं। क्या मांगा है? बस सब कुछ अच्छा अच्छा बना रहे हैं, यही माता रानी से मांगा है। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ नवरात्रों में आती हैं या आम दिनों में भी आती हैं? नहीं, आम दिनों में भी अगर दर्शन लगते हैं तो दर्शन किए जाते हैं, वरना नवरात्रों में जी आपने क्या मांगा है? बस बिना मांगे माँ सब कुछ देती तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। माता को शहद का भोग लगाया है। शहद को माता कात्यायनी ऋषि कात्यायनी की पुत्री थी और उनकी ही पुत्री की वजह से उनका नाम कात्यायनी माता पड़ा, इसलिए कात्यायनी माता की जय। अब लखनऊ के बड़ी काली मंदिर की रौनक देखिए। यहाँ भी है और माँ कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि माँ कात्यायनी अभय वरदान देती है, यानी शत्रु बाधा दूर करती हैं और साथ ही साथ वो हर तरह का मनोवांछित जो फल होता है वो देती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। यानी जो माँ का दिव्य स्वरूप है उसमें एक हाथ अभयदान की मुद्रा में, अभय मुद्रा में है, तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में भी है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की आराधना से हर आस पूरी होती है, हर कामना पूर्ण होती है। लिहाजा भक्त इस शुभ अवसर पर मां को उनका पसंदीदा भोग लगा रहे हैं, उनका चंदन वंदन कर रहे हैं और मां के दर्शन से अपने मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको माता हरसिद्धि की महिमा बताते हैं। माता हरसिद्धि का एक मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन में मौजूद है और यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस 500 साल पुराने मंदिर में मां के चरणों की पूजा की जाती है। बिल्कुल, मां हरसिद्धि के साथ एक अनोखी कहानी भी जुड़ी है। बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य के साथ उज्जैन जाते समय 3 जगहों पर माता ठहरी थी। इन जगहों पर शक्तिपीठ बन गए। रायसेन के अलावा महाकाल की नगरी उज्जैन और भोपाल में भी माता हरसिद्धि के मंदिर हैं। नवरात्र के मौके पर मां हरसिद्धि का दरबार भक्तों से इसी तरह भरा रहता है। यूं तो 12 महीनों यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर नवरात्र के मौके पर मंदिर की रौनक कुछ अलग ही होती है। मध्य प्रदेश के रायसेन में फूलों से सजे माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, इसी कामना के साथ कि मां हरसिद्धि उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और मुश्किल बाधाओं से उनको दूर रखेंगी। माताएं जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी माँ पूर्ण करती है। जिसको संतान नहीं होती उसको संतान दे देती है, जिसको धन नहीं होता उसको धन दे देती है। जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, कुछ को सर्विस करना, क्या क्या मांगते, वो माताएं सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। यहाँ पर हरसिद्धि है, हरसिद्धि चीज होती है। हरसिद्ध जो होता है जिसका नाम है हरसिद्धि, हरसिद्ध चीज हो जाती है। आप जो मांगते हैं वही मिलेगा आपको। ये दिव्य धाम रायसेन जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर परवरिया गांव में मौजूद है। रायसेन समेत मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग जगहों पर माता हरसिद्धि की पूजा होती है। मान्यता है कि इन पवित्र स्थानों पर मां हरसिद्धि ने कहीं अपने चरण छोड़े थे तो कहीं धड़
तो कहीं सिर, और इसी वजह से इन 3 अलग अलग स्थानों पर देवी की पूजा अर्चना की जाती है। खास बात यह है कि परवरिया गांव के इस 500 साल पुराने मंदिर में देवी के चरणों की पूजा होती है। वहीं भोपाल के तरावली में धड़ और उज्जैन में देवी के शीश का पूजन होता है। राजा विक्रमादित्य लेके आए थे हरिद्वार से। परवरिया में चरण है, तरावली में धड़ है और उज्जैन में शीश है। यहाँ पर हर साल बैसाख और जेठ के महीने में मेला लगता है, 2 महीना। कहते हैं सच्चे मन से मांगी गई हर दुआ माता के इस दरबार में पूरी होती है। कोई यहाँ से निराश होकर नहीं लौटता। पिछले 25 सालों से आ रहा है, हमारे खानदानी देवी है, पूजा होती है इनकी हर साल हमारे यहाँ, और हमारे घर परिवार वाले सभी लोग आते हैं। ये देवी बहुत मनोकामना सिद्ध है। इसलिए मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग माता के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं, और यही वजह है कि चैत्र और शरद नवरात्र में यहाँ श्रद्धा का भारी सैलाब उमड़ता है। राजेश रजक, रायसेन, गुड न्यूज टुडे। नारी शक्ति का एक रूप बॉक्सिंग रिंग में भी नजर आया, जहां भारत को चौतरफा सुनहरी कामयाबी हासिल हुई है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों को जो कामयाबी हासिल हुई है, उसने नवरात्रि के उत्सव में जीत की खुशी भी घोल दी है। बिल्कुल, और ये खुशी दुगनी हो गई है। आपको बता दें कि लवलीना, निखत, नीतू घंगस और स्वीटी बुरा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाया। लेकिन कामयाबी का ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अब तैयारी ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने की है। घरेलू पिच पर भारत की निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में ऐसा पंच मारा कि सब पीछे रह गए और सोने का तमगा भारत की इन 2 दमदार बेटियों के गले में आ गया। निखत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और 2 गोल्ड जीतने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में निखत जरीन ने वियतनाम की गुएन थी टेम को 5-0 से हराया। मैं सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ, स्पेशली होम क्राउड, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन से सपोर्ट किया है मुझे। मैंने अपनी पूरी जान लगाई है इस कंपटीशन में, तो इस श्रेय मैं सभी को देना चाहती हूँ। दिस मेडल इज फॉर माय इंडिया, सो आई एम वेरी हैप्पी टू विन दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल सेकेंड टाइम। हालांकि निखत के लिए जीत अभी रुककर जश्न मनाने की नहीं है, बल्कि ओलंपिक की तैयारियों में जुटने का मौका है। From now onwards, the journey will be more tougher, but I'm ready for all the challenges because I always believe whatever happens, happens for good and nothing comes easy. So definitely I need to work harder from since now onwards, because now people will have a lot of expectations from me. So I need to stand on their expectations and prove and bring that Olympic gold medal, which India is waiting for so long in women side. ओलंपिक की तैयारी में तो लवलीना भी हैं, क्योंकि सोना जीतकर जोश इनका भी हाई है। और वो भी क्यों ना, चैलेंज इस बार बढ़ा लिया था। वेट कैटेगरी में इस बार लवलीना ने बदलाव किया था। लवलीना बोरगोहेन ने इस बार 75 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट की थी, लेकिन लवलीना को अपनी मेहनत और कोच की ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। सो ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को 5-2 से हराकर गोल्ड जीत लिया। थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टीज आए, क्योंकि मेरा 2-3 कंपटीशन इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि ये जो प्रोसेस था एक कम वेट से बड़े वेट में आने के लिए वो प्रोसेस चालू था। तो ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें मैं देख सकती थी कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, और नेक्स्ट जो एशियन गेम्स है उसमें मुझे क्वालिफाई होना है ओलंपिक के लिए। तो मुश्किलें तो बहुत सारी आई, लेकिन हम सब ने मिल के इसको कम किया। इससे पहले शनिवार को भारत की 2 और मुक्केबाज बेटियां नीतू घंगस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड जीता था। बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला भारत की 4 बेटियों के गले में सोने का तमगा। ओलंपिक में ज्यादा मेडल की उम्मीद तो बनेगी ही। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गोल्डन पंच लगाने वाली चैंपियन बॉक्सर से गुड न्यूज टुडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें लवलीना, निखत और स्वीटी ने दिल खोलकर अपनी जज्बात बयां किए और आगे की तैयारियों पर भी चर्चा की। देखिए इंडिया टुडे की कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ चैंपियन बॉक्सर्स की खास बातचीत। Hand was raised and the announcer announced the winner in the red corner, Nikhat Zareen from India. I was very happy.
to win that final match, especially in front of my mom because it was her first live experience. She was first time watching me live playing inside the ring. फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही था कि हाँ मैंने कर दिखाया. इतने साल मुझे कोई मेरे से पूछे ना कि सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने में कितना टाइम लगता है, मैं बोलूंगी कि 9 साल. मुझे 9 साल लगे और मैंने इतना हार्डवर्क किया बहुत. और मैंने जैसे कि माँ पापा की और सबकी मेरे से इतनी उम्मीदें थी और मेरे को वर्ल्ड चैंपियन तो पहले से ही बोलते थे, है ना, लेकिन वो चीज मुझे करके भी दिखानी थी कि रियलिटी में भी करना था. और जब मेरा हाथ उठाया रेफरी ने तो वो बस ये था कि हाँ मैंने कर दिखाया, यस आई डिड इट. तो वो फीलिंग ना मतलब बहुत ही अलग थी, बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास उस फीलिंग को बताने के लिए. हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन था वो बहुत ही खराब था. पापा को बाहर रहना पड़ता था, काम करते थे और तब उनका मतलब ये 2000 मतलब मैं जब से मुझे याद है, हाँ जब से मुझे याद है पापा हमारे साथ थे ही नहीं. तो वो बाहर ही रहते थे कि 2 वक्त की रोटी ला सके बस. तो 2010 में पापा घर आए और 2012 में मैं बॉक्सिंग में आ गई. तो मतलब इतना जो हमारा सिचुएशन था बहुत ही खराब था. हमारे मतलब सोचना पड़ता था कि सुबह खाए तो रात के लिए सोचना पड़ता था. तो ऐसा सिचुएशन में खेलने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकते थे कि मतलब खेल में भी कोई पैसा डाल सकते हैं. बिल्कुल पेरिस. और अभी कहानी बाकी मेरी तो बहुत सारी बाकी है सर अभी. कहानी और लिखनी बाकी है. बॉक्सिंग रिंग के अलावा कुश्ती के अखाड़े में भी महिलाएं अपना दमखम दिखा रही हैं. महिला कुश्ती को बढ़ावा देने के मकसद से महाराष्ट्र के सांगली में पहली बार महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिता हुई. इस दंगल में करीब 300 महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबको पीछे छोड़कर महाराष्ट्र केसरी बनी सांगली की प्रतीक्षा बांगड़े और दुनिया ने नारी शक्ति का एक और रूप देखा. टक्कर कांटे की थी, लेकिन प्रतीक्षा का हर दांव वैष्णवी पर भारी पड़ रहा था. प्रतीक्षा के हर चाल में फंस रही थी वैष्णवी. आखिरी दांव में तो शिकंजा ऐसा कसा कि जीत झोली में आई और प्रतीक्षा बन गई महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र के सांगली में पहली बार महाराष्ट्र केसरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे राज्य से 43 कुश्ती संघों के 300 महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया था. कंपटीशन 76 किलो की कैटेगरी में था. क्योंकि प्रतियोगिता सांगली में आयोजित हो रही थी तो वहां की महिला पहलवानों पर जीत का दबाव ज्यादा था. लेकिन जब आप में दम हो और आत्मविश्वास भी साथ हो तो यही दबाव जीत में कैसे बदल जाता है, ये दिखा दिया सांगली की दमदार पहलवान प्रतीक्षा बांगड़े ने. प्रतीक्षा बांगड़े ने न सिर्फ महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीता, बल्कि उन्हें 51,000 रुपए नकद और चांदी की गदा से सम्मानित भी किया गया. कुश्ती की इस खिताबी प्रतियोगिता में प्रतीक्षा का प्रदर्शन शानदार था. खेल के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनकी प्रतिद्वंदी वैष्णवी पाटिल उनके दांव के आगे बेबस नजर आई. वैष्णवी महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार के पद पर है. चांदी की ये महाराष्ट्र केसरी गदा थामकर प्रतीक्षा ने अपने पिता को सलामी दी, जिनका सपना आज पूरा हुआ था बेटी को इस मुकाम पर देखने का. प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहने वाली और फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए कल्याण डोंबिवली की रहने वाली वैष्णवी को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया. सांगली से स्वाति चिखलीकर, गुड न्यूज टुडे. आपको बता दें कि आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी स्टेडियम के अंदर कुर्सियों को पीले रंग से रंगते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धोनी के हाथों में स्प्रे पेंट है और वो कुर्सियों को रंग रहे हैं और लोगों को अपने नए हुनर का एक तरह से जौहर भी दिखा रहे हैं.
और अब आपको दिखाते हैं विंध्य गंगोत्सव की उमंग। मिर्जापुर में गंगा किनारे आस्था का अद्भुत मेला लगा है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त शामिल हुए। गंगा घाट पर भव्य आरती की गई और दीपदान हुआ और इस दौरान हुई आतिशबाजी ने भी समा बांध दिया। ये पहला मौका था जब मिर्जापुर में काशी और हरिद्वार की तरह पूरे भक्ति भाव और विधान के साथ मां गंगा की संध्या आरती की गई। श्रद्धालुओं ने भी पूरे भक्ति भाव से इस शुभ घड़ी का आध्यात्मिक लाभ लिया। काशी में गंगा घाटों पर आरती पूजन की भव्य और दिव्य तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। धर्मनगरी हरिद्वार की गंगा आरती में भी कई बार शिरकत की होगी, लेकिन मिर्जापुर की गंगा आरती में मंत्रमुग्ध होने का समय आ गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं, जहां इन दिनों विंध्य गंगोत्सव कार्यक्रम की धूम है। एक तरफ मां गंगा की भव्य और दिव्य आरती है, तो दूसरी तरफ आसमान में जगमग कर देने वाली आतिशबाजी है। नवरात्रि के दौरान मिर्जापुर में भक्ति और आस्था का समागम देखने को मिल रहा है। भक्त इसमें खूब डुबकी लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा। मतलब इससे पहले तो ये सब चीज नहीं होता था। ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इससे लोग यहाँ के बारे में जानेंगे, यहाँ की महिमा को जानेंगे। इस मौके पर मनमोहक आरती, दीपदान और आतिशबाजी का नजारा देख यहाँ भक्त खुशी से झूम उठे। मिर्जापुर के विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर विराजमान आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दरबार में प्रशासन ने नवरात्रि के मद्देनजर खास इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में गंगा नदी के तट पर होने वाली आरती को गंगोत्सव के रूप में मनाया गया। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है और अब रामनवमी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामनवमी से पहले प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। बिल्कुल, शक्ति की उपासना के इस पर्व पर निकाली गई इस बार शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने भजन कीर्तन किए, अपने आराध्य का ध्यान किया। जहां जहां से ये शोभा यात्रा होकर गुजरी, माहौल भक्तिमय हो गया। राम दरबार सजा है और राम धुन पर राम भक्त झूम रहे हैं। आस्था और भक्ति की मनमोहक तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है, जहां रामनवमी से पहले राम जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आलम यह रहा कि भगवान श्री राम के भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। फिर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य की आरती उतारी और उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर छतरपुर शहर में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके लिए शहर की सड़कों को सजाया गया। सड़क के दोनों ओर केसरिया झंडे हवा में लहराते दिखे। यहाँ के चौक चौराहों की रंगत भी बदली बदली सी दिखी। इस अयोध्या धाम नाम के इलाके में एक विशाल भव्य द्वार भी बनाया गया, जिसका नाम राम भक्त हनुमान के नाम पर रखा गया। नवरात्र पर शुरू हुए ये धार्मिक अनुष्ठान रामनवमी के बाद भी चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम की। जी हां, इस बार 27 अप्रैल से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं और कपाट खुलने में भले ही अभी एक महीने का वक्त बचा हो, लेकिन श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। चमोली प्रशासन नए मास्टर प्लान के साथ पूरे बद्रीनाथ धाम की सूरत संवारने में जुटा हुआ है। आपको बता दें, इसमें गुड न्यूज ये है कि जब एक महीने बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो भक्तों को भगवान का दरबार नए स्वरूप में दिखेगा। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी नए मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। संवर रही है भगवान बद्री विशाल के दरबार की सूरत। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प की पूरी तैयारी। ठीक एक महीने बाद जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो भक्तों को भगवान का दरबार नए स्वरूप में दिखेगा।
केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी नए मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चमोली जिला प्रशासन के अधिकारी इस निर्माण कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम है तो बर्फ के बाद वो पुनः प्रारंभ हो गए, तो उनका जो हमारी PIU की टीम है साथ में नगर पंचायत और SDM के साथ हमने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। कई जगह पर काम प्रारंभ हो गए हैं, कहीं पर अभी भी अपेक्षा है कि काम गति लाने की अपेक्षा है, तो हमने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर और संसाधन जुटाकर काम फुल स्केल पर यहाँ पर प्रारंभ किया जाए। कुछ पुराने निर्माण को हटाकर बद्रीनाथ धाम को नए और भव्य निर्माण से सजाया जा रहा है। भगवान के दरबार में पहुंचने के लिए नए मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर परिसर और रिवर फ्रंट पर काम तेजी से चल रहा है। पुराने निर्माण का मलबा हटाने के लिए अलग रूट बनाया जा रहा है। चौराहों पर साइनेज और क्लॉक रूम से मंदिर परिसर तक पैदल मार्ग पर टाइल्स लगाने की तैयारी है। कोशिश यही है कि कपाट खुलने के बाद जब श्रद्धालु यहां पहुंचे तो उन्हें पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन हो और भगवान बद्री विशाल के दरबार की ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन जाए। चमोली से कमल नयन सिलोरी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मुंबई के लोअर परेल में कैब ड्राइविंग करने वाले एक कैब ड्राइवर की, जो इन दिनों यहां लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सुर्खियों में भी है, क्योंकि इसने अपनी कैब को अंदर से पूरी मंदिर की शक्ल दी है। जहां सुनील कुमार नाम के इस कैब ड्राइवर ने अनूठे अंदाज में कैब को सजाया हुआ है। बगीचे की तरह सजी इनकी कैब में बद्रीनाथ का स्टोन जुड़ा हुआ है। सुनील कुमार कहते हैं कि ये सब उनके कस्टमर्स को कैब में बैठने पर सुकून का एहसास कराता है। यह एक बेहद अनोखी कैब जहां पर आपको बद्रीनाथ के साक्षात दर्शन होंगे। इस कैब में इसके ड्राइवर सुनील ने अपनी इस टैक्सी में हरा भरा बगीचा बनाया है और उसमें बद्रीनाथ के पत्थर रखे हैं। यहाँ पर अलग अलग भगवान है और तरह तरह की सजावट है। ओला या उबर से बुक करने पर आपको एक कैब मिलती है और आपको एक अलग ही अनुभव होता है। आम जिंदगी में हम रोजाना कैब लेते हैं, लेकिन ये कैब जरा अलग है, क्योंकि इस कैब के अंदर सुनील ने अपने पैसेंजर्स को एक अलग अनुभव देने का प्रयास किया है। तो जानते हैं आखिर कहां से इस कैब को अलग ढंग से सजाने का आइडिया सुनील को आया। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई सुनील की कैब सबका ध्यान खींचती है और सब रुककर इसके बारे में जरूर पूछते हैं। पर लाइफ में हम बहुत सारी चीजें रोजाना करते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी बातें दिल में बस जाती हैं और सुनील की भी एक कोशिश है कि अपने पैसेंजर्स को वो थोड़ी देर के सफर में कुछ अनोखा और हटके दे सके। ये पत्थर है, देखिए ये पत्थर सब असली फूल है। ये पत्थर कैलाश मानसरोवर का है। ये और ये एक साहब ने दिया मेरे को। जहाँ जाता वहाँ भीड़ लगा देते हैं लोग, बहुत खुश होते हैं, चलते फिरते चिल्लाते आई लव यू अंकल, ऐसे ऐसे करते हैं सारे, फोटो खींचने लगते, बहुत मुस्कुराते। लाखों लोग मुस्कुरा चुके हैं मेरे भोले को देख के। और अब आपको दादर नागर हवेली के सिलवासा सफारी पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर कराते हैं। बच्चों के बीच ये नेचर पार्क काफी मशहूर है। हर साल यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। बिल्कुल, इस बार पार्क प्रशासन ने बच्चों के लिए खास इंतजाम भी किए हैं ताकि यहाँ सैर सपाटे पर आए बच्चे जानवरों के साथ ही यहाँ के कुदरती नजारों का भी लुत्फ उठा सकें। सैलानियों से आबाद होने लगा सिलवासा। सिलवासा के सफारी पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जल्द ही गर्मी की छुट्टियों में खोल दिया जाएगा। जंगली जानवरों को देखने के शौकीन लोग यहाँ बेहद एंजॉय करते हैं। सिलवासा की ये सेंचुरी शेरों, हिरणों और दूसरे जानवरों की बड़ी संख्या होने के चलते आकर्षण का केंद्र है। लोग दूर दूर से यहाँ जानवरों को देखने आते हैं। अभी थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गया है, उन लोग ने खाने का जो सेटअप किया उसकी वजह से सारे डियर्स एक ही जगह आ जाते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है, अच्छा टूरिज्म हो जाता है।
अच्छी जगह है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम भरूच से आते हैं स्पेशली, और बहुत अच्छा लगा सब डियर्स को देख के, और नीलगाय भी है। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा है, अभी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। पहले जब आए थे तब थोड़े ही थे, लेकिन अब तो बहुत सारे हैं। इतने तरीके के सब डियर्स वगैरह कभी देखे नहीं थे, अभी फर्स्ट टाइम इतना क्लोज से देख रही हूँ। माता पिता बच्चों को जानवरों की पहचान कराने के लिए ये सैंचुरी दिखाने लाते हैं। इस बार भी यहाँ बच्चों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने तमाम इंतजामात किए हैं ताकि बच्चे यहाँ खूब आनंद उठा सकें। सबसे ज्यादा ये एशियाटिक लायन के लिए टूरिस्ट आते हैं, जो पूरे साल में करीबन 1 लाख के आसपास टूरिस्ट आते हैं, और उसका रेवेन्यू भी काफी अच्छा रहता है। और इससे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बहुतल ये जो है मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया है, यहाँ की जो स्थानिक जनता है उनको इससे आमदनी मिल रहे है, उस उद्देश्य से, और लोगों को एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज के लिए, रिक्रिएशन के लिए हम लोग ने ये लायन सफारी और डियर पार्क बनाया है। बच्चों के एग्जाम के बाद उनकी छुट्टियों को मनाने के लिए सिलवासा घूमने से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं। भीड़ भाड़ से दूर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होती है ना, वो बिल्कुल चाय जैसी ही होती है, गरम गरम, कड़क और सुकून वाली। तो चाय वाली इन्हीं बातों के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे। यहाँ चाय पीने का वैसे तो कोई वक्त नहीं होता, लेकिन चाय के साथ हमारे साथ सिर्फ 5 बजे ही आपको वक्त मिलता है, तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और गुड न्यूज टुडे मतलब अच्छी खबरों का पिटारा, वो खबरें जो आपको सुकून और समाचार ही दे, मतलब नेगेटिव न्यूज खल्लास। तो अभी के लिए बस इतना ही।